हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड दिस इज द 7th चैप्टर। और इसमें अपन वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है प्रोग्रामिंग में और जावा प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ठीक है। तो वेरिएबल का मतलब है बेसिकली एक कंटेनर होता है दिस फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। ओके, वेरिएबल अलाउज अस टू नेम डेटा एंड यूज इट थ्रू आउट द प्रोग्राम। ओके, तो बेसिकली कोई एक वेरिएबल हो सकता है लाइक अ स्कोर, राइट, एंड वी नो कि वी 100 इज अ वैल्यू, राइट, एंड इफ वी असाइन दैट 100 वैल्यू टू अ स्कोर वेरिएबल, इसका मतलब है कि वो स्कोर वेरिएबल है उसको हम और जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी। सो डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, राइट। एक चाहिए हमें चाहिए होता है एक टाइप, ओके, एक चाहिए होता है हमारा उसका नेम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन आइडेंटिफायर, एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन द इनिशियल वैल्यू। ओके, सो बेसिकली इट मीन्स कि यू कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल लाइक दिस इंट स्कोर इज इक्वल टू 100 एंड देन आप प्रोग्राम में आगे जाके ये देखोगे कि आप उसको उस स्कोर वेरिएबल भी यूज कर सकते हो एंड देन इट विल ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट एज कि वो 100 है एक्चुअली। ठीक है, लेट्स सी कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो टाइप है, राइट, व्हाट डू यू मीन बाय द टाइप। टाइप बेसिकली ये कहता है कि ये वेरिएबल किस टाइप के वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है। इस केस में बेसिकली इंटीजर का मतलब क्या होता है। इंटीजर मतलब होता है कि केवल होल नंबर्स, देयर इज नो डेसिमल, डेसिमल के बाद डेसिमल वैल्यूज नहीं है। दिस इज व्हाट इंटीजर मीन्स। आइडेंटिफायर मीन्स बेसिकली द नेम ऑफ द वेरिएबल। ये वेरिएबल का हम मुझको आप अपना भी नाम रख सकते हैं विद दिस। तो इसमें अपन ने स्कोर रखा था, ठीक है, ताकि आप प्रोग्राम में कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रखोगे कि क्या ज़्यादा मेक सेंस करता है, तो दैट यू विल नेम इट स्कोर समथिंग लाइक दैट, राइट। इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू है इसकी वैल्यू असाइन टू द वेरिएबल द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जब भी आप इसको डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको एक इनिशियल वैल्यू असाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो दैट इज समथिंग आल्सो यू नीड टू नो। लेट्स टॉक अबाउट दिस। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जब अपन ने ये लिखा ना इंट स्कोर इज इक्वल टू 100, इसने क्या किया, ये डिक्लेरेशन जब भी प्रोग्राम इसको एक्सिक्यूट कर रहा होगा मान लो, तो ये क्या करेगा, इसको पहले एक मेमोरी एलोकेट करके देगा, ठीक है। ये से मेमोरी एलोकेट करके दे दी। अब क्या करेगा, इस मेमोरी को ना, इस जगह को क्या करेगा ये कि लेबल कर देगा विद दिस आइडेंटिफायर स्कोर। ओके, ठीक है, मेमोरी एलोकेट हो गई और ये मेमोरी लेबल्ड हो गई विद द आइडेंटिफायर स्कोर। और ये स्कोर पे बेसिकली अटैच हो गया कि भैया जो टाइप है ये इंटीजर है। अब इसमें आप बेसिकली अगर कुछ और असाइन करोगे ना, बोलोगे स्कोर भाई तू लिया स्ट्रिंग लेने, तो बोलेगा नहीं भाई मेरा तो टाइप इंटीजर ही था, मैं ऐसे दूसरे टाइप नहीं ले सकता। इसलिए जावा ऑल्सो कॉल्ड एज ए स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज एज वेल, ठीक है। ये था। अभी रूल्स के बारे में बात करते हैं। इंटीजर्स के बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। नो डेसिमल पॉइंट्स इन इंटीजर्स टाइप्स ओनली स्टोर द होल नंबर्स। इनिशियलाइजेशन रिक्वायरमेंट, तो बेसिकली बहुत बेसिक है कि जब भी आप इनिशियलाइज कर रहे हो तो सॉरी जब भी आप कोई वेरिएबल को रीड करो तो जस्ट मेक श्योर कि यू हैव इनिशियलाइज्ड दिस सम वैल्यू। ओके, सो दैट इज अनदर थिंग। सो फॉर एग्जांपल you can write like this: in score is equal to 100 and system out printable score, right? This is just a printing into the terminal which we want to say. What you can do, you can also change variable values. तो हो क्या सकता है, मान लो कि विराट कोहली का स्कोर आप ट्रैक कर रहे हो, ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा विराट स्कोर इज इक्वल टू 100। तो विराट कोहली आधा घंटे के बाद उसका स्कोर हो जाएगा 150, है ना। हो सकता है आधे घंटे में, पता नहीं, अभी तो फॉर्म में नहीं है, पर तो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो व्हाट यू कुड हैव डन कि वो स्कोर को बेसिकली अपडेट करना था, तो आप क्या करते हैं, स्कोर इज इक्वल टू 150 भी कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या होगा, ये जो मेमोरी को ये लेबल किया हुआ था ना विद आइडेंटिफायर स्कोर, दिस विल एक्चुअली स्टोर 150, है ना। और जब आप वापस उस स्कोर को प्रिंट करोगे तो इट विल गिव यू द वैल्यू 150 एंड नो लॉन्गर द 100 वैल्यू। सो दैट्स अनदर थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। Now let's talk about other things as well. So assigning values between variables, what you can also do is you have created one variable int score is equal to 100. तो अपन को पता चल गया कि अब ये एक्चुअली क्या करता है, राइट। इट एलोकेट्स मेमोरी, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट देखता है, मेमोरी एलोकेट करता है द साइज int और टाइप, और फिर बेसिकली क्या करता है, एक इस मेमोरी को बेसिकली लेबल कर देता है विद आइडेंटिफायर स्कोर, और फिर इस पे अटैच कर देता है टाइप अपना इंटीजर। तो आपको ये स्टेप्स याद रखें कि होता क्या है। फिर फाइनल स्कोर की बात करते हैं, जब अपन ने ये किया था राइट, तो इसमें क्या किया था, इससे भी यही चीज करी, लेकिन एलोकेशन के टाइम इसने देखा कि हम यहाँ पे कर रहे हैं इज इक्वल टू स्कोर ऑन द राइट हैंड साइड, राइट, स्कोर कर। तो इसका मतलब है कि स्कोर क्या है, स्कोर बेसिकली स्कोर में जो भी वैल्यू, वो वैल्यू लाके इस मेमोरी लोकेशन में भर देगा। तो इसका मतलब होता है दिस इज व्हाट आई मीन बाय assigning values between variables. You can also do declaration of multiple variables. तो आप multiple variables पे डिक्लेयर कर सकते हो सेम लाइन पे ही। एक और चीज बोलना चाहता था कि ये जब भी हम ऐसा डिक्लेरेशन करना है, should end with a semicolon, right? All statements end with a semicolon. Multiple variables, तो आप अगर सेम टाइप का वेरिएबल आपका, राइट, तो बेसिकली मान लो मैं कोई गेम बना रहे थे, तो उसमें हमारा एक स्कोर था, एक हमारा लेवल था, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, इंट रखते और बाकी सारों को कॉमा से सेपरेट करके रख सकते थे। इंट स्कोर इक्वल टू 100, लेवल इक्वल टू 5, इस तरीके से एक ही लाइन में करते थे। ये ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट, और ये सेपरेट बाय कॉमास होने चाहिए, और ये ऑटोमेटिकली देखिएगा कि हाँ ठीक है भाई, स्कोर का टाइप क्या है, इंटीजर, लेवल का टाइप क्या है, इंटीजर, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट करो। लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि भाई आप ऐसा मत करना, आप हमेशा इन सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना ऑन अ सेपरेट लाइन। There are multiple reasons for this, but the best reasons are the readability and the maintainability.
मेंटेनेबिलिटी इसलिए कह रहा हूँ कि मान लो कि यार आपने अगर गिट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा तो होता क्या है कि मान लो कि इस लाइन में किसी और बंदे ने चेंज कर दी, ठीक है, तो इवन दो स्कोर आपने बनाया था, ठीक है, लेवल कोई दूसरा बंदे ने बनाया था और तीसरे बंदे ने आके बता दिया कि चलो लाइक लगा दी, लाइक इज इक्वल टू 3 लेट्स से, ठीक है, तो उसका क्या होगा ना, वो बेसिकली ये दिखाएगा कि इस लाइन में उस बंदे ने पूरे लाइन में चेंज किया हुआ है, बट दिस इज नॉट व्हाट यू वांटेड टू शो, राइट। तो अगर आपकी ऐसे लाइन्स होती है ना, तो इसमें अभी भी ये रहता कि ये चेंज अनुज ने करी थी, ये चेंज लेट्स से अंकित ने करी थी, और अभी किसी बंदे ने आगे यहाँ पे लाइक डाल दिया, तो वैसा लगेगा कि हाँ भाई ये चेंज किसी चंदन ने करी थी, है ना। तो आपकी मेंटेनेबिलिटी काफ़ी अच्छी हुई कोड की, और थोड़ी रीडिंग में भी देखोगे तो आप अच्छा लग रहा है इस चीज़ को। हो सकता है कि बाद में आपको इसका कुछ और टाइप या कुछ चेंज करना होता, तो बेसिकली इट विल यू ओनली हैव टू डू इट फॉर दिस वेरिएबल, नहीं तो इसमें करना होता तो ये पूरा फिर काफ़ी ज़्यादा अनस्ट्रक्चर करके उसको दिखाना पड़े, ठीक है। तो इतना ही था। अभी जल्दी से ना ये बस एक छोटा सा सैम्पल कोड कर लेते हैं, मतलब इसमें ज़्यादा कोड करने की तो है नहीं, बट लेट्स मी शो यू। सो फर्स्ट वी सेट वेरिएबल डिक्लेरेशन, राइट, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन, सो इंट स्कोर इज इक्वल टू 100, और फिर अगर इसको अपन प्रिंट करें तो वी कैन डू स्कोर, ठीक है, लेट मी क्लिक ऑन दिस, तो ठीक है, यहाँ पे अपने को 100 आ गया स्कोर। नो लेट्स टॉक अबाउट द अदर थिंग। सो बेसिकली हम एक और कर सकते थे, फाइनल स्कोर डिक्लेयर कर सकते थे, और फाइनल स्कोर में स्कोर कर सकते थे। तो हमने एक नया वेरिएबल बनाया और उसमें हमने स्कोर की वैल्यू जो भी स्कोर में स्टोर था वो डाल दिया, और फाइनल स्कोर को प्रिंट करें तो ये भी अपना 100 प्रिंट करना चाहिए था, तो ये भी 100, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक कि हम क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं करूँ यहाँ पे स्कोर इज इक्वल टू 150 लाइक दिस सेट, विराट कोहली ने थोड़ी देर के बाद काफ़ी स्कोर कर लिया और उसका 150 हो गया, तो इसको प्रिंट करेंगे तो 100 100 150 आना चाहिए था, राइट। तो ये ऐसे हो रहा है और लाइन बाय लाइन होता है, ठीक है। इस टाइम पे मेमोरी में आपका 100 था, इस टाइम मेमोरी में आपके 150 था। एंड व्हाट एल्स वी सॉ वन मोर थिंग, दैट कि अगर आप ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो कि स्कोर रोहित शर्मा, ठीक है, स्कोर बाय रोहित शर्मा इज इक्वल टू 219, और उसमें कर सकते रहे कि भाई लेवल इज इक्वल टू 5, ठीक है, ऐसा भी कर सकते रहे, और इसको प्रिंट करोगे तो ये भी चल जाएगा, और लेवल, ठीक है, तो ये भी चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि इसको अपन को नए लाइन में डिक्लेयर करना चाहिए तो ज़्यादा सही होता है, और रीडेबिलिटी अच्छी होती है, और इवन मेंटेनेबिलिटी अच्छी हो जाती है, विच वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। इफ यू रन दिस विल आल्सो वर्क। 299 5, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। काफ़ी 1 सेकेंड, क्या कर रहा हूँ, ये फिल्म, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, पर अगर आपको इसका बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए कि एक्चुअली मैं एक ऑप्शनल वीडियो डालूंगा, उस ऑप्शनल वीडियो में अपन क्या करेंगे, अपन ये देखेंगे कि ये जो लाइन है, राइट, दिस लाइन, दिस थिंग, ये एक्चुअली हमारा जो हमने तो बहुत पहले वो वीडियो नहीं था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि भाई ये अपना क्या कहता है, जावा कंपाइलर था, और फिर जावा कंपाइलर के बाद फिर हमारा JVM आता है, राइट। तो जावा कंपाइलर इसको कंपाइल करता है, एक क्लास फाइल बनाता, उस क्लास फाइल के बाद हम वो JVM उस क्लास फाइल को एक्चुअली एग्जीक्यूट करता प्लेटफॉर्म के हिसाब से, ठीक है। तो इसको अगर हम देखना चाहते हैं कि भाई ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन, राइट, इन टेक्स्ट इज इक्वल टू 100, ये एक्चुअली बिहाइंड द सीन कैसे रन हो रही है, तो आपको वो चीज़ में बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसके अराउंड आपको अगर लो लेवल मेमोरी के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, आपको वो चीज़ भी काफ़ी अच्छी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसको देखेंगे एक ऑप्शन वीडियो में, मैं ट्राई करूँगा डालने का, डोंट वरी अबाउट इट, बट फॉर दिस एज फॉर जावा प्रोग्रामिंग दिस इज एनफ, ओके। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।